मॉर्निंग क्लास। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी किसी रीज़न के कारण, लेकिन आज मैं दोबारा आपकी क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ। आज का अपना टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको समझने से पहले हम अपनी लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिपीट करेंगे। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में, वो उसमें चलाजा, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, इन तीनों की पोजीशन क्या होती है, एग्जाम्पल और डायग्राम, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आता है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो उसमें आपको ये टोटल 6 टाइप के ओव्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए। इनका कम से कम एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इस टॉपिक में 3 दिन लगाए थे, नहीं तो मैं चाहती तो 1 दिन में भी आपको कंप्लीट करवा देती। तो आज हम बात कर रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, मेगा मीन्स लार्ज, और लार्ज कौन होता है, फीमेल गैमेट, ठीक है। लार्ज कौन होता है, फीमेल गैमेट होता है। अब इस पूरे का मीन्स ये है कि मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर? एक बार फिर से सारे बच्चे ध्यान देंगे कि मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, और इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इससे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। एक बार फिर से सारे बच्चे ध्यान देंगे। और यहाँ पे देखिए मेगास्पोर मदर सेल हम किसको बोल रहे हैं, और क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे मदर सेल, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर कोई सेल, अगर किसी सेल में डिवीजन के बाद उससे 2 यंग सेल बनती हैं, तो जिस सेल से बन रही है उसको अपन मदर के नाम से डिनोट करते हैं। किसके नाम से डिनोट करते हैं, मदर के नाम से। जैसे ये सेल है, ये मान लीजिए कोई भी सिंगल सेल है, इससे 2 सेल्स का बर्थ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको मदर के नाम से डिनोट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी बच्चे को जन्म कौन देता है, माँ देती है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग इसलिए मदर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी बॉटनी में भी अगर किसी सेल से, किसी सेल में डिवीजन के बाद उससे 2 यंग सेल बन रही हैं, तो उस सेल को हम क्या नाम देते हैं, मदर बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जो सेल है, इससे मेगास्पोर्स बन रही हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे मेगास्पोर बन रहे हैं, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। क्योंकि इससे डिवीजन होके बहुत सारे मेगास्पोर बनेंगे, इसलिए इसको हमने मदर के नाम से डिनोट किया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब ये है कि जब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओव्यूल के बारे में, पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सब पढ़ा था, ठीक है। अब ओव्यूल जो है, ओव्यूल के चारों तरफ की जो सेल्स हैं, उनको हम क्या बोल रहे थे, उनको हमने नाम दिया था न्यूसेलस, ठीक है। उनको हमने क्या नाम दिया था, न्यूसेलस। मतलब ये है कि किसी भी ओव्यूल के चारों तरफ जो भी सेल्स होती हैं उनको हम न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। और उनके चारों तरफ कम से कम 2 इंटेगुमेंट होते हैं, मिनिमम 1 होगा लेकिन मैक्सिमम 2 इंटेगुमेंट तो होंगे, जिसको अपन आउटर और इनर इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो इंटेगुमेंट्स हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जैसे कि अभी आप ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको भूल जाइए, मैं आपको बेसिक से समझा रही हूँ, तो आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए, इसके बाद अपन डायग्राम पे आएंगे, ठीक है। अभी जो बोर्ड पे डायग्राम बना है आप उसे भूल जाइए।
देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन को ही हम बोल रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जब कोई सेल में डिवीज़न होने से दो यंग सेल, दो न्यू सेल बनती हैं, तो उसको हम मदर के नाम से डिनोट करते हैं बायोलॉजी में। तो यहाँ पे हमने देखा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ओव्यूल होता है उसके चारों तरफ मिनिमम एक इंटेग्यूमेंट होता है, ठीक है, और मैक्सिमम 2 इंटेग्यूमेंट तो होंगे ही होंगे। इसी टाइप का अपना ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो टिश्यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस से ये टिश्यूज भरी रहती हैं। अब न्यूसेलस की कोई भी एक टिश्यू मीन्स आपका ग्रुप ऑफ सेल्स में हाइपोडर्मल सेल जो है उसको वो अपने साइज को इंक्रीज करती है। कोई भी एक सेल जो है इसके अंदर वो अपने साइज को इंक्रीज करेगी, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद उसको हम नाम देते हैं क्या? उसको हम नाम देते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये जो आपका आर्कीस्पोरियल सेल है इसमें डिवीजन होगा, ठीक है, इसमें डिवीजन होगा। कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। मान लीजिए ये आर्कीस्पोरियल सेल है, ठीक है। आर्कीस्पोरियल नाम कौन सी सेल को दिया हमने देखा था कि ओव्यूल था। ओव्यूल के चारों तरफ इंटेग्यूमेंट्स के नीचे जो टिश्यूज थी उनको हमने नाम दिया था न्यूसेलस। न्यूसेलस की कोई भी हाइपोडर्मल सेल जो है अपने साइज को इंक्रीज करती है और उसको हम नाम देते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने AC। अब यहाँ पर ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है इसमें डिवीजन होगा, इसमें डिवीजन होता है जिससे कि 2 सेल बनती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैरेक्टल सेल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैरेक्टल सेल, और आपका इसको बोलते हैं इनर स्पोरोजीनस सेल, इनर स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। अब क्या होगा? ये सारा सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? ओव्यूल के अंदर हो रहा है, लेकिन ओव्यूल के अंदर ना बता के मैं आपको अलग से बता रही हूँ जिससे आप लोग भूले ना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? न्यूसेलस की कोई भी एक सेल जो है अपने साइज को इंक्रीज करती है जिसको हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। अब इसमें डिवीजन होगा, एक बार डिवीजन होगा जिससे 2 सेल बनेंगी। ऊपर वाली को हम बोलेंगे प्राइमरी पैरेक्टल सेल, ठीक है, नीचे वाली को बोलेंगे इनर स्पोरोजीनस सेल। अब ये जो प्राइमरी पैरेक्टल सेल है इसमें पैरेलल डिवीजन होगा, ठीक है। इसमें पैरेलल डिवीजन यानी कि पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे क्या होता है? यहाँ पे वॉल्स बनेंगी इसके पेरिक्लाइनल। इसमें देखो कई बार डिवीजन होगा। अभी यहाँ पे आर्कीस्पोरियल सेल से जब ये 2 सेल बनी तब सिर्फ एक ही बार डिवीजन हुआ था, ठीक है। लेकिन अब जब प्राइमरी पैरेक्टल सेल है इसमें कई बार डिवीजन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसमें कई बार डिवीजन होगा, ठीक है। इससे आपका हम बोल सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल के चारों तरफ कई सारी वॉल बन जाएंगी। और ये जो इनर स्पोरोजीनस सेल है इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने साइज को इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी, और ये किसकी तरह काम करेगी? ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। ये जो सेल है ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है।
ठीक है। डायग्राम मैं अगर डायरेक्ट बताती मैं तो आपको कन्फ्यूज़न होता और आप पेपर में कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया है। एक बार फिर से सारे बच्चे ध्यान देंगे कि अब ये सबसे पहले आप भूल गए होंगे कि आर्किस्पोरियल सेल किससे बनी, ठीक है। तो जो अपना ओव्यूल था, ओव्यूल जिस टिश्यू से बना हुआ है, देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जिनको अपन आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इंटेग्यूमेंट्स के जस्ट नीचे जो टिश्यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस की कोई भी एक सेल अपने साइज को इंक्रीज करती है जिसको हम नाम देते हैं आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल में जब एक बार डिवीजन होता है तो उससे 2 सेल बनेंगी, प्राइमरी पैरेक्टल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब जो प्राइमरी पैरेक्टल सेल है उसमें कई बार डिवीजन होगा, ठीक है, उसमें कई बार डिवीजन होगा। और कैसा डिवीजन होगा? पेरिक्लाइनर डिवीजन होगा, जिससे वॉल्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे मेगास्पोर मदर सेल बननी है आगे चल के, तो उससे वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार डिवीजन होगा, किसमें? प्राइमरी पैरेक्टल सेल में, जिससे वॉल बनेगी। और इनर स्पोरोजिनस सेल जो है ये अपने साइज को इंक्रीज करेगी और ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। यानी कि सिंपल बात ये है कि आर्किस्पोरियल सेल से का डिवीजन हुआ जिससे 2 सेल बनी, जिसमें एक तो वॉल का फॉर्मेशन करती है और एक जो है जो स्पोरोजिनस सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको। अब डायग्राम की तरफ ध्यान देंगे सारे बच्चे। यहाँ पे मैंने 4 स्टेज बनाई है, यहाँ पे मैंने 4 स्टेजेस बनाई हैं, इन पर आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें आप लोग देख रहे हैं ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये वाली जो सेल आपको दिख रही है ये क्या है? आर्किस्पोरियल सेल है। आर्किस्पोरियल सेल नेक्स्ट स्टेज में अपने साइज को इंक्रीज करती है क्योंकि अब इसमें डिवीजन होना है। और हमने पढ़ा था कि सेल डिवीजन होने से पहले सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करती है, अपने साइज को इंक्रीज करेगी, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको इंक्रीज करेगी, ठीक है, फूड मटेरियल को बढ़ाएगी क्योंकि आगे चल के डिवीजन होना है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अपने साइज को इंक्रीज करती है। अब नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा डायग्राम भी बनाया है, ठीक है, नहीं तो इसमें टाइम लगता। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आर्किस्पोरियल सेल है इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद 2 सेल बने, प्राइमरी पैरेक्टल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। अब क्या होगा? प्राइमरी पैरेक्टल सेल में पेरिक्लाइनली कई बार डिवीजन होगा जिससे कि वॉल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो स्पोरोजिनस सेल है ये इसमें कोई डिवीजन नहीं होना है, ठीक है, ये अपने साइज को बढ़ाएगी, बढ़ाने के बाद ये किसकी तरह काम करेगी? ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करती है। यहाँ पे देखिए इसका साइज कैसा हो गया है? स्वोलन हो गया है, क्योंकि ये किसकी तरह वर्क कर रही है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर आए आपको कि डिस्क्राइब मेगास्पोरोजेनेसिस, तो आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है, डायग्राम बनाना है, लेबल करना है। इस लेबल का मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे तो आप फिर भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अपना ये वाला टॉपिक आप तैयार कीजिए। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी देखिए मेगास्पोर मदर सेल बन गई है, इससे मेगास्पोर बनना है, तो वो डायग्राम भी है। इन दोनों को मिला के मेगास्पोरोजेनेसिस ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं देखती हूँ कि मैं आपको आज कराऊंगी या फिर कल कराऊंगी, और वीडियो का लिंक आपको शाम को मिल जाएगा।